हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और उसके लेक्चर नंबर 10 को जो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 13.4 जो है उसके प्रश्न 1 से लेकर 9 तक अपन ने कर लिए थे। ठीक है, अब पहले जो चार प्रश्नावली थी 13.1, 2, 3 और 4, ये जो चार अपने पास में थी ये बातें करती थी किसके? क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, अपने पास में घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इन सभी के हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं वो हमने निकाले थे, इनके सूत्र के बारे में देखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने जितने भी आकृतियों के बारे में देखा, अब इन आकृतियों के वॉल्यूम यानी कि इनके आयतन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई ये जो आकृतियां रही हैं इनका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर अपने पास में आयतन कहने का मतलब क्या है। तो आयतन के लिए आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं। जैसे ये आपके पास में क्या है? एक घनाभ है। ठीक है, तो ये घनाभ जो है इस दुनिया में, ये जो अपने चारों तरफ संसार सा है, इसके अंदर जो है आपको ये कुछ जगह ले रहा है। ठीक है, अब ये इस दुनिया में ये कितनी जगह ले रहा है इस 3D स्पेस में, ये तीन विमाओं वाला जो अपने पास में स्पेस है इसमें कितनी जगह ले रहा है वो अपन किससे दर्शाएंगे? आयतन से। एक बात तो ये कि भाई ये कितनी जगह ले रहा है, तो ये उसका आयतन जो होगा वो उतनी जगह ले रहा है। ठीक है, जैसे हम कितनी जगह ले रहे हैं, अब जैसे मैं खड़ा हूं, मेरी जगह पे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, तो ये बताओ कि मेरे इस तरफ कोई खड़ा हो सकता है, मेरे इस तरफ कोई खड़ा हो सकता है, पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, कोई ऊपर भी हो जाए, लेकिन विक्रम बेताल के जैसे, लेकिन एग्जैक्टली जहां मैं हूं वहां पे कोई हो सकता है क्या? नहीं। अब मैं कितनी जगह ले रहा हूं वो कैसे पता लगेगा? मेरा आयतन निकाल के। तो उसी तरह अपने पास में ये जो अलग अलग आकृतियां हैं, अब जैसे ये अपने पास में क्या है, ये एक घन हो जाता है। ठीक है, ये एक घन है। अब ये घन जो है इस संसार में कितनी जगह ले रहा है वो आप कैसे बताओगे? तो इसका आयतन निकाल के कि भाई इसका आयतन जो है वो कितना है। ठीक है, एक बात तो ये हो जाती है। दूसरा तरीका जो होता है वो अपने पास में ये कि आपसे कहा जाए कि इस, मान लीजिए अपने पास में ये एक घनाभ है, इसमें हमें क्या करना है, जैसे पानी भरना है या कोई लिक्विड भरना है या कुछ डालना है, तो आपसे बोला गया इसमें आप कितना भर सकते हो, कितना पानी भर सकते हो, तो वो आप भर सकते हो इसका जितना आयतन है, इसके अंदर जितनी जगह है, जितना उसका आयतन है उतना आप इसमें पानी भर सकते हो। सेम कहानी अपन इस घन के लिए बोलेंगे कि आपसे कहा गया इसमें आप कितना पानी भर सकते हो, या कोई और लिक्विड जो है, कोल्ड ड्रिंक डालनी हो वो आप इसमें कितना डाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये डब्बे में, इस डब्बे का जितना आयतन है उतना आप इसके अंदर भर सकते हो। तो यहाँ पे अपन दो बातें देख रहे हैं, एक तो ये कि भाई इसकी खुद की, ये खुद इस संसार में कितनी जगह ले रहा है वो भी अपन आयतन से निकालते हैं, और दूसरा इसके अंदर अपन कितना कुछ भर सकते हैं वो अपन आयतन कह लेते हैं सिंपल भाषा में, या फिर उसको हम धारिता भी कहते हैं, कैपेसिटी, कि भाई इसकी कितनी धारिता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है कि इसमें आप कितना पानी भर सकते हो, या सिंपल भाषा में क्या? आयतन। अपने 9th क्लास में तो आयतन से ही सारा काम हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया इस डब्बे के अंदर कितना कुछ भर सकते हो वो उसकी धारिता या फिर कैपेसिटी कहलाती है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप तो समझो आयतन कि भाई ये संसार में कितनी जगह ले रहा है, और दूसरा इसके अंदर कितना कुछ भरा जा सकता है वो अपन आयतन से देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8 जो है वो अपन ने जितनी आकृतियां पहले चार प्रश्नावली में पढ़ी ना, वही आकृतियों के अब अपन आयतन के बारे में बात करेंगे इन प्रश्नावलियों में। अब आज क्या करने वाले हैं वो देख लो। आज की क्लास में प्रश्नावली 13.5 का परिचय रहेगा, थोड़ा बहुत तो भी हो ही चुका आपके सामने। उदाहरण 11-12 अपन कर लेंगे, और प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक जो है वो भी अपन यहाँ पे हल करना सीख जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं आयतन। अब आयतन में सबसे पहले अपन को जिसके बारे में डिस्कस करना है वो अपने पास में क्या है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन जो है डिस्कस करेंगे घनाभ के बारे में। आपको ध्यान होगा घनाभ को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत नाम आपको ध्यान होने चाहिए, अच्छी बात रहता है। अब ये लीजिए, बना लीजिए घनाभ बनाना। अब तो सीख गए होंगे अपन, काफी सारे बनाए हैं मैंने आपके सामने ही। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में घनाभ है, इस घनाभ की जो लंबाई है अपने पास में वो L मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई, इसकी जो चौड़ाई है बच्चों अपने पास में वो अपन क्या मान लेते हैं, छोटे b से दर्शा लेते हैं, जिसको कि ब्रेथ भी कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है उसको अपन क्या कर लेते हैं, h हाइट से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अपने पास में हो जाता है। अब इस घनाभ का जो आयतन है, यानी कि दोनों ही बातें कि भाई ये संसार में कितनी जगह ले रहा है या फिर आप इसके अंदर कितना कुछ भर सकते हो,
बेसिकली इसका जो आयतन है वो अपने पास में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा देखना L गुणा B गुणा H, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन ये अपने पास में सूत्र है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कहा जाए इसका आयतन निकालो, ये सूत्र लगा दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई होगी, लगा दो, आपको आयतन मिल जाएगा, सिंपल सी है। दूसरा हमें जो पढ़ना रहेगा वो अपन को किसके बारे में पढ़ना रहेगा, वो हमें पढ़ना रहेगा घन के बारे में। घन को बच्चों अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। ये अपने पास में घन हो जाता है जिसकी सारी विमाएं जो है वो बराबर होती है, अपने पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये लीजिए आपके सामने बन गया, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो अपने पास में कितनी है, छोटा a है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है अपने पास में बच्चों वो भी अपने पास में कितना है, छोटा a है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी अपने पास में कितना है, छोटा a है, ठीक है। घनाभ के मतलब एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो वो अपने पास में घन कहलाता है। तो वही तो अपने पास में हो गया। अब इसका आयतन कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, ठीक है। हमने क्या बोला, एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो वो घन कहलाता है। अब घनाभ का आयतन कैसे निकाला था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसकी लंबाई क्या है अपने पास में, छोटा a है, इसकी चौड़ाई अपने पास में क्या है, छोटा a है, और इसकी ऊंचाई क्या है अपने पास में, छोटा a है। तो a गुणा a यानी कि a की घात 3। तो a यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी अपने पास में जो भुजा की लंबाई है, कोई सी भी एक भुजा की लंबाई वो अपने पास में हो जाएगी, क्योंकि सारी भुजा की लंबाई बराबर है, a मान लो, तो वो अपने पास में इसका आयतन हो जाएगा। बस ये दो छोटे से सूत्र हैं। इन दो सूत्रों के ऊपर अपने पास में पहली जो ये प्रश्नावली 13.5 है ये और इसके उदाहरण रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा क्वेश्चन की मदद से कि आपको ये कैसे रहेगा। बच्चों उदाहरण नंबर 11 पे जो है अपन थोड़ा बाद में आएंगे, पहले अपन आते हैं किस पे, उदाहरण नंबर 12 पे। समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ें, उदाहरण पढ़ें, उससे पहले आप ये देखो फिगर में आपको देखते पता लग रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, घन दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से घन दिख रहे हैं जिसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होता है अपने पास में। और ऐसे आपको बहुत सारे घन दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला वाला घन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा। दूसरा वाला आपको ये वाला दिख रहा है, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा है ना, फिर छठा घन ये रहा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घन ये रहा, 11वां ये रहा, 12वां ये रहा, 13वां घन ये है, 14वां ये है, 15वां घन ये है। तो कुल 15 घन आपको दिख रहे हैं ना। आपने कभी खिलौने में देखा हो, फोटो देखा हो, ऐसे एक के नीचे एक घन रख रखे अपने पास में और इस तरह से बिल्डिंग बना रखी। चलो ये तो सिंपल बात हुई। अपन आते हैं उदाहरण पे। एक बच्चा, ओहो बच्चों वाली बातें हैं, एक बच्चा भवन ब्लॉकों से खेल रहा है। ये ब्लॉक है और इन ब्लॉक का आकार कैसा है अपने पास में, घन का आकार का। ये एक ब्लॉक है, मतलब एक घन जो है ना उसको एक ब्लॉक कहा जा रहा है। भवन ब्लॉकों से खेल रहा है जो एक घन के आकार के हैं। उसने इनसे आकृति 13.25 में दर्शाए अनुसार एक ढांचा बना लिया है। बच्चे ने जोड़ जोड़ के एक ढांचा बना लिया है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक घन मतलब ये जितने भी घन है ना उन सबका किनारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। मतलब कोई सा भी आप एक भुजा ले लो इस घन का और उसकी अपने पास में जो लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए छोटा a, इसकी ये जो है ना a बराबर 3 सेंटीमीटर। उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये जो पूरा एक ढांचा बनाया ना इसका आयतन निकालना है। कैसे निकाले, सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं कि भाई ये ढांचा किससे बना है, बहुत सारे 15 घन से बना है। तो मैं क्या विचार कर रहा हूं, अपन एक घन का आयतन निकाल लेते हैं, उसको 15 से गुणा कर देंगे तो पूरे ढांचे का अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक घन का आयतन, ठीक है। और अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि घन का आयतन अपने पास में क्या होता है, a की घात 3। a अपने पास में कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे आप क्या करिए, a का मान रख दीजिए 3 और ऊपर घात है 3। तो 3 की घात 3 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे बच्चों कर ही रहे हैं तो एक छोटी सी चीज और सीख लीजिए कि भाई अपने पास में आपको ध्यान होगा जो अपन पिछली क्लासेस में क्षेत्रफल निकालते थे तो मैं कहता था कि अगर इकाई अपने पास में सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर इकाई मीटर में दी हुई थी तो क्षेत्रफल आ जाता मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब अपने पास में है आयतन, ठीक है। तो आयतन की इकाई अपने पास में क्या होगी यहाँ पे समझो। तो
तो अगर ये है सेंटीमीटर में तो इकाई अपने पास में आयतन की हो जाएगी क्या, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर का घन हो जाएगा। अब ये बात भी चलो बता देते हैं कि आखिर ये घन क्यों आता है सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां पे आपने क्या करा, इसका जो अपने पास में a है, a अपने पास में क्या था 3 सेंटीमीटर, उसको 3 बार गुणा करना है ना, a गुणा a, बस समझाने वाली बात है। a का मान कितना है अपने पास में 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, a को आप 3 बार गुणा करोगे, यही है। 3 को 3 से करा 9, 9 को 3 से गुणा करा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 27, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। अब इस सेंटीमीटर के वर्ग को एक और सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का घन, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्षेत्रफल में यही तो करते थे अपने पास में, 2 बार सेंटीमीटर को गुणा करते थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता था। ये बातें रहती है, ठीक है। और ले देखिए मोटी मोटी बात यह है कि अगर सेंटीमीटर में है तो उसका जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर ये मीटर में है अपने पास में तो आयतन मीटर क्यूब में आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो ये तो बच्चों अपने पास में एक घन का आयतन है। अब हमें क्या चाहिए, ढांचे का आयतन चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए ढांचे का आयतन किसके बराबर है, 15 गुणा एक घन का आयतन, क्योंकि यहाँ पे 15 घन है ना, 15 गुणा अपने पास में क्या हो जाएगा 27। तो 27 को अपन 15 से गुणा करते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 405, ठीक है। और ये अपने पास में क्या था, घन अपने पास में ये आयतन है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे ढांचे का जो आयतन है वो है 405 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतनी सी बात है अपने पास में, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। माचिस की डिब्बी के माप आपको दिए हुए हैं, ठीक है। माचिस का डिब्बी आपने कभी देखा है वो अपने पास में कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। वो अपने पास में एक, ठीक है, माचिस की डिब्बी अपने पास में कुछ इस तरह की होती है। ये तो अपने पास में वो जलाने वाला हो जाता है, ऊपर जो है यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, और वो अपने पास में बेसिकली घनाभ के आकार की होती है। और यहाँ पे भी देखो माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। इससे आप क्या समझते हो, सबसे पहला वाला तो अपने पास में लंबाई जताता है, दूसरा वाला जो है चौड़ाई जताता है, और तीसरा वाला जो अपने पास में ऊंचाई जताता है। तो L बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, B का मान अपने पास में जो है वो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और H यानी कि ऊंचाई वो अपने पास में कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक बात है, ये अपन ने सब लिख लिया है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट है, उसका आयतन क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक डिब्बी का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसको 12 से गुणा कर लेंगे तो पूरे के पूरे पैकेट का आयतन आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक डिब्बी का आयतन बराबर होगा वो अपने पास में किसके, क्योंकि अपने पास में ये घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। L का मान अपने पास में कितना है 4, वो रख देंगे। B का मान अपने पास में कितना है 2.5, वो रख देंगे। और H का मान कितना है अपने पास में 1.5। अब यहाँ पे देखिए 2.5 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों, अपने पास में आ जाएगा 10, और 1.5 ऐसा का ऐसा है। 1.5 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 15। यहाँ पे अपने पास में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दी हुई थी वो सब सेंटीमीटर में थी, तो आयतन जो है वो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये एक डिब्बी का आयतन आ चुका है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमें तो क्या करना है, पूरे के पूरे पैकेट का आयतन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैकेट का आयतन, पैकेट का आयतन वो बराबर है अपने पास में किसके 12 गुणा एक डिब्बी का आयतन, एक डिब्बी का आयतन। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपने पास में पैकेट में क्या है 12 डिब्बियां हैं, तो एक डिब्बी का आयतन है 15, 15 गुणा 12 हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपने पास में जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 माचिस की डिब्बी वाला जो पैकेट है उसका कुल आयतन कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो देखा होगा ना आपने कि भाई अपने पास में 12 रख रखे हैं, है ना, उस तरह से अपन कर सकते हैं।
अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक घनाभ आकार पानी की टंकी, घनाभ आकार, मेन तो आप ये देखो घन है, घनाभ है, इस चैप्टर में अपन को ये चाहिए होता है। तो घनाभाकार टंकी अपने पास में, तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले एक घनाभ की आकृति बना लीजिए, क्योंकि मेन आपके वही काम आने वाली है। ठीक है, ये होगी एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, उसकी लंबाई जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 6 मीटर, ये बात है। 5 मीटर चौड़ी, उसकी जो अपन को चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है, 5 मीटर। 4.5 मीटर गहरी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 4.5 मीटर। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन ने तो गहराई दी है, अरे एक ही बात है ना, ऊपर से देखोगे तो गहराई है और ऐसे देखोगे तो ऊंचाई है, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। h बराबर 4.5 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपको पूछा गया है, कितने लीटर पानी आ सकता है इस पानी की टंकी में, निकाल लेंगे। और आपको एक चीज और दी हुई है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसका प्रयोग कहाँ आता है वो भी अपन देखते हैं। अब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसका मतलब ये कि जैसे मान लो आपके पास में ये टंकी है, इसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब आपको इसका आयतन निकालना रहेगा। इसका आयतन कैसे निकालोगे, चूंकि ये घनाभ है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, टंकी का आयतन वो अपने पास में किसके बराबर है, L गुणा B गुणा H के। L का मान अपने पास में कितना है बच्चों, 6, गुणा B का मान कितना है अपने पास में 5, H का मान कितना है अपने पास में 4.5, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 गुणा 4.5, ठीक है। 4.5 को आपको 30 से गुणा करना रहेगा तो अपने पास में आ जाएगा 135, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इकाई मीटर में है तो अपने पास में आयतन का इकाई कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये अपने पास में जो है पानी की टंकी का आयतन आ चुका है 135 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना पानी उसके अंदर भर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात हो गई, हमने तो ये सुना है कि भाई कोई पानी की टंकी है 500 लीटर है, 1000 लीटर है, 2000 लीटर है, 10,000 लीटर हो सकता है। हमारे घर में पानी का टैंक है वो 5000 लीटर का है, किसी के घर में कुआं हो सकता है 20,000 लीटर का, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अपने पास में 135 मीटर क्यूब आ रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रही सर ये पानी कितना है। तो इसीलिए तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, क्वेश्चन ने आपको लीटर में पूछा है कि भाई कितना आ सकता है। अब हमारे पास में तो मीटर क्यूब में आंसर आया, तो उसको बदलने के लिए आंसर अपने पास में क्या दिया है जानकारी कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, अब 1 मीटर क्यूब जो है वो कितना है अपने पास में 1000 लीटर हो जाता है। तो ऐसे में 135 मीटर क्यूब जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, मान लीजिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा x, 135 को 1000 से गुणा करो तो अपने पास में ये आ जाएगा, ठीक है। 1,35,000 लीटर की ये अपने पास में जो है टंकी हो जाती है। इतना सारा पानी है, मतलब बहुत सारा पानी है, ठीक। 1,35,000 लीटर की टंकी है। इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल है। आप तो बस ये देखो घन है, घनाभ है, आयतन पूछा होगा, सूत्र लगाओ, आंसर निकाल लो। कोई छोटी मोटी जानकारी होगी तो ये भी अपन देख लेंगे। हाँ, इसको आप आगे से ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब जो अपने पास में 1000 लीटर होता है। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में ये दिया जाए, अब आपको बता दिया ना तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 3 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक घनाभाकार बर्तन, भाई साहब घनाभ है, बना लो। मेन मुद्दे की बात अपने पास में यही होती है कि घनाभ आ जाना चाहिए आपके पास में। ये लीजिए अपन जो है यहाँ पे घनाभ बना लिया। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, ठीक है, इसकी लंबाई अपने पास में कितनी है, 10 मीटर है, और 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, अब ये बर्तन जो है इसका कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब कि आपको इसकी ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। इस बर्तन को कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। कितना द्रव आ सके, 380 घन मीटर, मतलब इसके अंदर आप इतना, जैसे मान लो पानी भर सकते हो या कोई केमिकल भर सकते हो, 380 घन मीटर द्रव। अब इससे आप क्या समझोगे, इससे आप ये समझोगे कि इसका जो आयतन है वो अपन को कितना देर का है, 380 घन मीटर, ठीक है। ये अपन इंग्लिश में क्या देते हैं 380 मीटर क्यूब, और हिंदी में क्या बोल देते हैं 380 घन मीटर, ठीक है। घन माने 3 मीटर। ये आपको इसका आयतन दिया हुआ है।
अब अपने पास में ये घनाभ है, घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या, L गुणा B गुणा H, और ये अपने पास में किसके बराबर होगा, 380 के। L का मान बच्चों अपने पास में कितना है, 10, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 10। B का मान अपने पास में कितना है, 8, वो आप लिख लीजिए। H का मान तो पता नहीं, निकालना है, तो ये ऐसा कैसा हो जाएगा। H को आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसा कैसा रहने दीजिए, 380 को उधर ऐसा कैसा ही है, 10 इधर भाग में आ जाएगा, 8 जो है वो भी इधर भाग में आ जाएगा, 0 से 0 अपने पास में कट जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो 38 बटे में 8। हम क्या करते हैं, 2 से भाग लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 4, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, 19। अब 19 में अपन क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 चौके हो जाता है 16, 19 में से 16 गए तो बचाओ कितने बच्चों, कितने बचा अपने पास में, 3। अब 3 जो है 4 से छोटा है तो एक दशमलव लगा देंगे, 3 आगे हो जाएगा 30, 7 चौके होता है अपने पास में 28, बचा 2 20, 5 बारी पे आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे में जो ऊंचाई आपके पास में आ रही है वो कितनी, 4.75। अब आगे इकाई क्या होगी, ये कितनी ऊंचाई है, 4.75 मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ मीटर में है और आयतन भी अपने पास में मीटर में था, तो ऐसे में फाइनल जो ऊंचाई है वो भी अपने पास में मीटर में आएगी, ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए, 4.75 मीटर। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कहाँ दिक्कत है, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है। उदाहरण 11 बाकी मेरे को पता है, वो कराऊंगा। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है, ठीक है। कैसा गड्ढा, घनाभ के आकार का। मेन तो मुद्दा ये है, आपको ये पता लग चुका है कि आपको घनाभ चाहिए, तो ये लीजिए बना लीजिए। तो ये आपने क्या करा, एक घनाभ यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसका लंबाई कितनी है अपने पास में, 8 मीटर, वाह भाई वाह, ये भी काम हो गया। 6 मीटर चौड़ा है, यानी कि बी वो कितना है, 6 मीटर, और 3 मीटर गहरा है। गहराई मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर ले लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये गड्ढा बनाना है, ठीक है। एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि 30 रुपए जो है आपको देने पड़ते हैं प्रति मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आपको जो है कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा फील कम आता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आपके पास में एक घन है, ठीक है। इसकी अपने पास में ये कितनी है, 1 मीटर है लंबाई, इसकी चौड़ाई जो है वो भी कितनी है, 1 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी अपने पास में कितनी है, 1 मीटर है। अब आपसे कहा गया इसका आयतन निकालो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर घन का आयतन होता है, उसकी जो अपने पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो बराबर है, 1 की घात 3 कर लीजिए उसकी भुजा की जो लंबाई है, तो इसकी भुजा अपन ने कितनी मानी, 1 मीटर। अब 1 मीटर का, गौर से देखना बच्चों, मैं आपको कुछ फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कि घात 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये कि 1 मीटर क्यूब अपने पास में एक ऐसा घन है, 1 मीटर वाला अपने पास में एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। इस घन को खोदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए। देखो यही तो लिखा है, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब खोदने के कितने देने पड़ेंगे, 30 रुपए। अब ये 1 मीटर क्यूब होता कितना है, वो होता है एक ऐसा घन जिसकी अपने पास में कितनी है, उसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर। मान लो ये 1 मीटर का है पूरा, तो इतना खोदने में आपको, उदाहरण दे रहा हूं, असलियत में नहीं है 1 मीटर, ठीक है। इतना खोदने में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए, एक समझाने के लिए। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन की बात पे कि भाई अपन को तो ये खोदना है, तो कुल खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर अपन पैसों के से हिसाब लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, गड्ढे का आयतन। अब चूंकि गड्ढा अपने पास में कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो उसका सूत्र अपने पास में क्या हो जाता है आयतन निकालने का, L गुणा B गुणा H। L अपने पास में कितना है, 8 है, B अपने पास में कितना है, 6 है, H अपने पास में कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 छक 48 गुणा 3, ठीक है। 48 को आप 3 से गुणा करो तो 8 थी अपने पास में क्या हो जाता है, 24, 2 ऊपर, और 4 थी 12, 12 और 2 हो जाएगा 14।
144। चूंकि यहाँ पे सारी इकाई मीटर में है तो आयतन का इकाई अपने पास में क्या आएगा, मीटर क्यूब में। तो इस गड्ढे का जो आयतन है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसको खोदने का खर्च हमें पता लगाना है। कैसे करेंगे, यहां देखिए, आपको क्वेश्चन ने बोला कि भाई 1 मीटर क्यूब खोदने का खर्च जो है वो आपको कितना देर का है, वो आपको दिया हुआ है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। का मतलब ये होता है कि भाई 1 मीटर क्यूब खोदने का खर्च है 30 रुपए, तो 144 मीटर क्यूब खोदने में कितना खर्चा आएगा, 144 मीटर क्यूब खोदने का खर्च मान लीजिए आप क्या x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को x से गुणा करो तो x आ जाएगा, 144 को 30 से गुणा करो तो 144 गुणा 30, ठीक है। अब आप क्या करिए बच्चों, 144, ये जीरो छोड़ दो, 3 से गुणा करो, देखना 4 तिया 12, एक ऊपर, 4 तिया 12, 12 और 1 13, एक ऊपर, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और पीछे वाला 0 आ जाएगा। तो ऐसे में 4320 रुपए जो है आपको कुल खर्च करने पड़ेंगे गड्ढा खोदने में। इस तरह से आप जो है आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हो गए, सिंपल सिंपल से थे अपने पास में ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, अपने पास में जो उदाहरण नंबर 11 छोड़ा था उस पर आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या, आपका एनसीईआरटी कभी कभी आपके साथ खेल जाता है। पहला ही उदाहरण ऐसा देता है कि बच्चा पहले वाला देखते ढेर ठीक है, वो होता है ना, मतलब एक तो मन लगा के बच्चा गया है चलो देखते हैं, और पहला ही उदाहरण ढेर करने वाला, और सिंपल थोड़े से एग्जाम्पल देने थे, पर कोई बात नहीं, अपन सीख लेंगे, है ना, अपन बाद में कर लेंगे। क्या लिखा है, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। ठीक बात है, एक दीवार बनानी है, तो एक बार मैं बनाता हूं डायग्राम, फिर आप देखना। ठीक है, यहां पे देखो, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। ये रही आपके पास में दीवार, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 10 मीटर है। कैपिटल एल से दर्शा रहा हूं, अभी आप समझ जाओगे इसका कारण क्या है। इस दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है। इस दीवार की जो ऊंचाई है वो अपन क्या दर्शा लेते हैं, कैपिटल एच से, वो कितनी है, 4 मीटर है। तो ये लीजिए, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है दीवार की, और उसकी मोटाई जो है 24 सेंटीमीटर है। इस दीवार की जो मोटाई है आपके पास में वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस दीवार को किससे बनाओगे, ईंटों से बनाओगे, है ना। ईंटें आपने देखी होंगी असल में, जैसे ये तो एग्जैक्टली नहीं है लेकिन इसी तरह से ईंटें होती हैं, एक एक ईंट करके जोड़ के बनाते हैं, ओके। यदि इस दीवार को 24 गुणा 12 गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है, ठीक है, तो मैं आपको जरा ईंटें दिखाता हूं, ठीक है। तो इस ईंट की अपने पास में जो लंबाई दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पे देखो, लंबाई आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इसकी जो चौड़ाई आपको दी हुई है वो अपन किससे दर्शा लेते हैं बच्चों, छोटे बी से, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये बात भी हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास में कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि छोटे एच से अपन दर्शा लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे अपन को दो दो घनाभ के बारे में डिस्कस करना था, तो यहाँ पे मैंने छोटा एल छोटा बी छोटा एच ले लिया छोटे घनाभ के लिए, और जो बड़ा घनाभ दीवार था उसके लिए बड़ा एल बड़ा बी और बड़ा एच ले लिया, ताकि समझने में इजी हो जाए ना, और कुछ नहीं, है ना। नहीं तो इसको भी छोटा एल छोटा बी छोटा एच ले लोगे तो पता कैसे लगेगा कि अलग अलग है, ओके। अब ये दीवार बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इन ईंटों का प्रयोग करके, तो जरा वो भी मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्या करोगे, एक एक ईंट लगाते जाओगे और दीवार को जो है यहाँ पे आप बनाते जाओगे, है ना। इस तरह से आई थिंक थोड़ा फील आ रहा होगा आपको कि ये जो अपने पास में ईंटें हैं ये दीवार को किस तरह से बना रही है, ठीक है ना। इस तरह से अपन कोशिश करिए बनाने की, बाकी अपन देखते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया अपने पास में, यदि इस दीवार को 24 गुणा 12 गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है, बना के आपको दिखाया मैंने, तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी ये आपको पता लगाना रहेगा। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, शांति से देखिएगा, कोई जल्दबाजी में नहीं रहेगा, ठीक है।
इसमें कितनी लगेगी अपन को पता लगाना है। कैसे लगाएं, यहाँ पे देखो कि भाई अपन जो है एक ईंट ली अपन ने, ठीक है, एक ऐसी अपन ने एक और ईंट ली, एक और ईंट ली, और सारी ईंटों से ही जो है पूरी की पूरी दीवार बनेगी। आप ये बताओ ये ईंट जो है कितनी जगह घेर रही है, जितना इसका आयतन है। ऐसी अपन ने ईंटें लगा लगा के दीवार बना ली। तो आप यहाँ पे समझो, माना मैंने उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने 1000 ईंटें लगाई है ना, 1000 ईंटें लगा के दीवार खड़ी करी है, तो ये बताना उस पूरी दीवार का आयतन किसके बराबर होगा, उन 1000 ईंटों को मिला के होगा, क्योंकि एक एक ईंट से ही तो अपने पास में सारा चीज बन रही है, तो अपने पास में दीवार एक एक ईंट से बन रही है, तो उस पूरी दीवार का जो आयतन है वो अपने पास में उन 1000 ईंटों के आयतन के बराबर होगा, है ना, ये चीज है। तो इसी चीज का अपन प्रयोग करके जो है यहाँ पे अपन करेंगे, चलो करते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दीवार कितने आयतन की बनेगी वो निकाल लेते हैं, और इस एक ईंट का आयतन कितना होगा वो अपन निकाल लेते हैं, फिर अपन आगे करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। ईंट का आयतन क्या हो जाएगा अपने पास में, चूंकि ये घनाभ है तो छोटा l गुणा छोटा b गुणा h। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज आप ये भी समझिएगा कि यहाँ पे सारी इकाई देखो, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, और यहाँ सब कुछ जो अपने पास में सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपको इकाइयों पे ध्यान देना पड़ेगा, या तो सब कुछ मीटर में रखो या सब कुछ सेंटीमीटर में रखो। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आपके लिए थोड़ी सिंपल रखने के लिए हम सब कुछ क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे अपने पास में, 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 24 सेंटीमीटर पहले से ही है। यह है 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने हो जाएंगे अपने पास में, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ तो सबको सेंटीमीटर में है ही, तो अपन इस चीज का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो L अपने पास में कितना है 24 गुणा B अपने पास में कितना है 12 गुणा H अपने पास में कितना है 8, ठीक है। आपका मन करेगा सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, अरे डबो भाई अभी सॉल्व मत करो, मैं कारण बताऊंगा उसका क्यों, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, पर अपन को भी रुको। और इसके आयतन की बात करें अपन दीवार के आयतन की, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन वो अपने पास में क्या हो जाएगा, L गुणा B गुणा H, सब कुछ कैपिटल में। L अपने पास में कितना है 1000, वो आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। B अपने पास में कितना है 24, वो भी ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। और H कितना अपने पास में 400, वो भी आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। इसको मुझे मालूम है आप सॉल्व करके लिख सकते हो, आपको करना हो तो आप कर लेना, पर मेरे को जो करना है वो मैं अभी आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मेन मैं मुद्दा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ लिखने वाला हूँ। हमने माना कि दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितनी है x, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे देखो दीवार का आयतन किसके बराबर है, कुल ईंटों की संख्या गुणा एक ईंट का आयतन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था ना कि भाई एक एक ईंट से मिलके अपने पास में दीवार बनी है, तो पूरी दीवार का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, उसकी कुल ईंटें जितनी हैं उन सबका मिला के आयतन। तो कुल ईंटों की संख्या गुणा एक ईंट का आयतन किसके बराबर है, दीवार के आयतन के, ठीक है। ये अपने पास में जो है बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। मेन इसी पे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, बाकी तो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो इसको मान रख देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे देखो दीवार का आयतन अपने पास में कितना आ रहा था, ये 1000 गुणा 24 गुणा 400। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1000 गुणा 24 गुणा 400। कुल ईंटों की संख्या अपन कितनी मान चुके हैं x, वो आप लिख लीजिए, गुणा एक ईंट का आयतन अपने पास में कितना है 24 गुणा 12 गुणा 8। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 24 गुणा 12 गुणा 8। अब देखना मैंने ये सब क्यों अधूरा छुड़वाया था, ठीक है। 1000 गुणा 24 गुणा 400, ऐसा का ऐसा, 24 12 और 8 वहाँ सब कुछ गुणा में है, तो अपने पास में यहाँ पे जो है वो भाग में आ जाएंगे, ठीक है। ये किसके बराबर है, x के। तो अब आप क्या देख रहे हो, 24 से 24 जो अपने पास में सीधा का सीधा कट जाएगा, 4 से भाग लगाते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये अपने पास में 100 आ जाएगा। फिर से बच्चों आप क्या करिए, 4 से भाग लगा लीजिए तो ये 3 आ जाएगा, और इसको आप जब भाग करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगा लीजिए, 100 का आधा करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 250 को 50 से अगर अपन गुणा करते हैं तो अपने पास में आ जाएगा क्या
ये 12,500 बटे में अपने पास में क्या है 3, और ये किसके बराबर होगा x के। 12,500 को मैं 3 से भाग करता हूं, ठीक है बच्चों। इसको अपन करते जाएंगे तो अपने पास में जो है ये 6 6 6 6 जो है चलता जाएगा। तो फाइनल आपके पास में क्या आ जाता है यहाँ पे 4166.6666। और अगर अपन उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4066, ठीक है, 0.7, ठीक है, 4166.7 अपन लिख लेंगे। अब ये अपने पास में है। अब बताओ 0.7, 4166.7 कोई ईंटें होती है कि या तो 4162 होंगी। इसको अगर अपन और राउंड ऑफ करते हैं तो अपने पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, आपके सामने है, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे फाइनल 4100, ये आ जाएगा 4167 अपने पास में जो है यहाँ पे कुल ईंटें आपके पास में हो जाएंगी, ठीक है। इतनी ईंटें आपके पास में लगेंगी। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे लगभग, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा राउंड ऑफ करा है ना, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख लोगे लगभग। लगभग इतनी ईंटें जो है आपके पास में लगने वाली है। इस तरह से अपन जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अपन ने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में रहती है कोई शंका तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। बाकी जो अपने पास में प्रश्न बच रहे हैं प्रश्नावली 13.5 के, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।